जिसमें सुना जा सकता है कि इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ उस मशहूर ज़माना साइफर को डिस्कस कर रहे हैं, अमरीकी केबल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड लू का जिक्र है। पहले वो वाली ऑडियो लीक्स हैं, सैंपल एक दिया गया, फिर एक बयानिया बनाया गया, उसे ऑथेंटिकेट किया गया, कहा गया और वजीर आज़म की तरफ से बगैर किसी तहकीक, हाँ जी सही है, मैं बात कर रहा था अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उसमें कौन सा गैर कानूनी, तो उसको बाकायदा ऑथेंटिसिटी दी गई, कहा गया ये बिल्कुल सही ऑडियो लीक्स हैं, ताकि जो अगली ऑडियो लीक आनी थी इमरान खान की वो इनके इल्म में थी। तो अब सवाल ये आता है कि डार्क वेब पे जो हैकर बैठा था वो कौन है, उस तक वो माल मता सारा कैसे पहुंचा, और माजी में ऑडियो वीडियो लीक्स की आदत किसकी है, वीडियोस और ऑडियोज लेके लोगों को ब्लैकमेल करने की आदत किसकी है। तो उसमें तो नाज़रीन तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। कौन कहता रहा है 2019 से कि इंतहाई अहम लोगों की, अहम पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों की वीडियोज़ है हमारे पास, किसी ने नेस्टी प्ले किया तो वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। और डार्क वेब पे नाज़रीन जब जिस वक्त ये चीज़ें आना शुरू हुई, अगस्त में अकाउंट क्रिएट होता है, फिर चीज़ें पोस्ट होती हैं, सितंबर में ये बाकायदा तौर पे रिलीज़ होती हैं, तो एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि जनाब जो खुफिया मुलाकातों में डीलें की हैं आपने, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो आपकी ऑडियोज़ भी आने वाली हैं। और उसको ऑथेंटिकेट भी किया गया। और इस सारी का मकसद क्या है? इस सारी का मकसद है कि किसी का इमेज बढ़ाना, किसी की इमेज बिल्डिंग करना और किसी का इमेज ख़राब करना, आवाम की नज़रों में किसी को गिराना, और किसी ने अपने काफ़ी सारे काम निकालने हैं। तो ऑडियो और वीडियो की ब्लैकमेलिंग से नाज़रीन काम तो काफ़ी निकल रहे हैं। एक NSC मीटिंग भी हुई, उसके बाद कहा गया जी एक हाई पावर्ड कमेटी बन गई है राना सनाउल्लाह के मातहत जो ये तहकीकात करेगी, और उसमें बिल्कुल डंग टपाव प्रोग्राम की तरह बेचारे जो लोड स्टाफ है, जो अफसरान हैं और ऑनेस्ट अफसरान हैं वज़ीर आज़म हाउस के, उनके मोबाइल भी बाहर रख लिए गए, लैपटॉप ले लिए गए कि पता नहीं वहाँ से कौन सा इनको एटम बम बनाने का कोई ख़जाना मिल जाना है। जबकि तमाम स्टेक होल्डर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस खेल के, उन सब के इल्म में है कि यह कार्रवाई किसने डाली है, ये किसके पास कैपेबिलिटी है कि जनाब कमरे में अगर सिर्फ वजीर आजम और उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वहाँ कोई वेटर तो जाके ये बात नहीं करेगा, या वो तो अपना मोबाइल ही लेके गया, या कोई दूसरा अफसर तो उस वक्त मौजूद नहीं था जब ये काबीना के मेम्बरान और शहबाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम उस दिन बने जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो बैठे हैं, तो वहाँ दूसरे अफसरान तो नहीं थे। उन बेचारों को स्केपगोट बनाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। अंदर वज़ीर आज़म हाउस में नहीं लेके जाना आपने मोबाइल वगैरह, वो सारी चीज़ें। हालांकि जितने खिलाड़ी हैं वो बैठ के हंस रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम का देखो हमने फिर एक दफ़ा बेवकूफ़ बना दिया। नहीं साहब, आपका पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, आप पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों की किस्मत के साथ खेल रहे हैं। ये साजिशें करके जो भी चंद हैंडलर्स हैं, चंद सहूलतकार हैं, जो ये घनौना खेल खेल रहे हैं। अगर वाटरगेट जो सदर निक्सन अमेरिका के, उनके हवाले से जब बाकायदा तहकीकात हुई तो सदर निक्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ा, और उसके साथ जो दीगर चंद सहूलतकार थे, चंद साजिशी थे, वो बाकायदा जेल गए थे। तो यहाँ भी यही चंद हैंडलर और चंद सहूलतकार जो हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के, वो अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं उन्हें अगर कहीं को कहीं इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंक्वायरी हो गई तो उनके लिए मुश्किल ना हो। उसमें से मेरे पास इतलात हैं कि नवंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है, चंद हैंडलर्स और चंद सहूलतकार इंतहाई परेशान हैं। उनमें से एक दो ने तो ये रिक्वेस्ट भी की है अपने दोस्तों को, कहा कि यार मुझे कहीं फ़ौरन पोस्टिंग ले दो, अगर फ़लाँ आ गया फ़लाँ आ गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ और मेरी फ़ौरन स्टेशन पे किसी पोस्टिंग करा दो। तो अब ये हालात है नाज़रीन कि जो चंद हैंडलर्स और चंद सहूलतकार हैं उनकी कांपें टांग रही हैं बाकायदा तौर पे कि ये हमने कर क्या दिया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के साथ जो तबाही इन्होंने मुसल्लत की है। और फिर एक आम आदमी जो है वो तो पकड़ा जाता है। यहाँ पे NRO 1 दिया गया, NRO 2 दिया गया, और फिर ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? फिर उन्हीं ऑडियो वीडियोज़ पे आते हैं। ये किसका धंधा है ऑडियो वीडियो करना? और हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में बैठे बता रहे थे कि जी इमरान खान और दीगर वुज़रा की और तमाम सियासी जमातों के सियासतदानों की वीडियोस भी मौजूद हैं। फिर मरियम नवाज़ ने भी एक जिक्र किया कि जी मेरी भी कस्टडी में कोई वीडियो बनाई हुई है, कर दे रिलीज़ जिसने करनी है ताकि कौम को पता लगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये ऑडियो वीडियो की ब्लैकमेलिंग का धंधा करने वाले कौन है और कैसे वो ये गेम खेल रहे हैं, और इस वक्त ये गेम कैसे खेलेगी। आज सबको इंतज़ार है कि जनाब शायद वो हैकर रिलीज़ कर दे। लेकिन नाज़रीन, जब आप ताने माने मिलाते हैं तो ये ऑडियो लीक्स बड़े स्ट्रैटेजिक टाइम पे की गई थी, उसके चंद मकासद थे, उसमें से कुछ मकासद हासिल कर लिए गए। मरियम नवाज़ बाइज़्ज़त बरी हो गई हैं, कैप्टन सफदर बाइज़्ज़त बरी
हो गए। नैब ने जो किरदार अदा किया इस सारे केस में, जहां जो रिपोर्टर्स हैं वहां पे मौजूद, वो हैरान थे। सिर्फ कल की हैरानगी की बात नहीं है नाजरीन, इस हवाले से जो अगर तहकीकात हों इस केस की, तो फिर ये खुरा जो है जितने भी फुटप्रिंट्स हैं ये उन्हीं चंद साजिशियों, चंद हैंडलर्स की तरफ जाएंगे कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स को डराता कौन रहा है, नैब के प्रोसिक्यूटर्स को धमकाता कौन रहा है। इससे पहले भी नैब के प्रोसिक्यूटर्स की तबीयत अचानक खराब हो जा रही। नैब के प्रोसिक्यूटर्स तो ये केस लड़ना चाह रहे थे, इसको पूरी तरह आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन फिर नैब कवानीन भी तब्दील कर दिए गए। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को बना दिया गया, वो आफ्ताब सुल्तान जो बतौर DGI भी पूरी तरह नवाज शरीफ के कैंप में थे, उनकी मावनत करते थे और इसीलिए उनके फेवरेट थे। नैब चेयरमैन बन गए। अब वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाला काम भी होगा नाजरीन, और शायद ये भी किया जाए कि एक थकी हुई बिल्कुल कमज़ोर सी अपील फाइल कर दी जाए ताकि सब पक्की मोड़ लग जाए कि देखें ये तो अपील में भी चला गया था और ये केस खत्म हो गया, बिल्कुल उसी तरह हुदैबिया पेपर मिल केस की तरह की। जी देखें, अपील भी हो गई, लीगल प्रोसेस खत्म हो गया, ताकि आइंदा कोई इसको खोल ना सके, या कि फिर इसे पेंडिंग करके कोई ना कोई और कार्रवाई डाली जाएगी। लेकिन जो अभी नैब में और जो डिस्कशंस हुई हैं, मुशावरत, कि ना इसे जल्दी जल्दी अपील प्रोसेस से भी गुजार के इसको ख़त्म कर दें। लंदन के हवाले से नाजरीन ने, एक शख्सियत ने लंदन का दौरा किया, उसके बाद कहीं आगे भी गया और उसके बाद वापस जाके सारी रिपोर्ट भी की, और जो भी आगे से ख्वाहिशात रखी गई थी उसमें कहा गया कि साहब इस पे जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और वो ब्लैकमेलिंग बड़ी अच्छी तरह से काम की और काम कर रही है। मरीम नवाज़ की जो लंदन जाने की नाज़रीन ख्वाहिश है उस पर बड़ी तेज़ी से अमल हो रहा है। 2019 से ये ख्वाहिश थी, अब वो पाकिस्तान की एक आज़ाद शहरी हैं, कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, और यकीनन वो अपने वालिद साहब के पास जाएंगी। जो नैब ने पासपोर्ट उनको देने की लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वो गालिबन इस केस के ख़त्म होने के बाद खुद ब खुद इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और पासपोर्ट उन्हें मिल जाएगा। और यकीनन एक बेटी को बाप से जाके मिलना भी चाहिए। और मरीम नवाज़ अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में, जो इससे पहले भी ऑडियो आई, वो मरीम नवाज़ की इमेज बिल्डिंग के लिए ही देखें जी, मरीम नवाज़ कितनी बड़ी स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वो मुल्क के वज़ीर आज़म को भी मशवरे दे रही हैं और उनके मशवरों पर अमल भी हो रहा है। DGI SPR के हवाले से वो इंटरव्यू